तो जायका का टेस्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं सोना चांदी की। दिवाली का त्योहार नजदीक है, लेकिन सोने चांदी की बढ़ती कीमतों ने दिवाली की रौनक फीकी कर दी है। रतलाम में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,27,000 के पार पहुंच चुका है। बढ़े हुए दामों के चलते सोने चांदी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। सोना ही नहीं, चांदी के भाव बढ़ने की वजह से चांदी खरीदने पहुंचे ग्राहक भी परेशान नजर आ रहे हैं। दीपावली का त्योहार है और एक तरफ जहां लोग धनतेरस के लिए सोना खरीदते हैं और हाल में जो सोने की कीमतें बढ़ी है उसने कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो सोना पहनने के शौकीन हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान जरूर कर दिया है। आज अगर मैं सोने के भाव की बात करूं तो आज जो सोने का भाव है वह रतलाम में 1,27,000 से ऊपर का जो भाव है। इससे कहीं ना कहीं जो है ग्राहक जो है वह थोड़े परेशान हैं, जो व्यापारी हैं वह भी थोड़े से कश्मकश में चल रहे हैं कि आखिरकार दीपावली जैसे जो पर्व पर अगर उनके सोने की बिक्री नहीं होती है तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी जरूर जो है वह हो जाएगी। कुछ लोग हैं। मैडम क्या नाम है आपका? राधा भाटिया। हाँ जी, राधा भाटिया। दादा जी क्या लेने आई है? मैं पायल लेने आई। सोने की? चांदी चांदी की? चांदी का भाव तो बढ़ा हुआ है सोने से ज्यादा। ठीक, करेंगे थोड़ा बहुत एक दिन। कितना फर्क पड़ जाता है? बहुत फर्क पड़ रहा है। बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या बजट बिगड़ जाता है या फिर? बजट तो बिगड़ रहे हैं के बजट बिगड़ रहा है। बजट बिगड़ जाता है। बिल्कुल, देखिए इनका तो बजट जो है वह बिगड़ रहा है। कई लोग यहाँ पर और भी हैं। क्या मानते हैं कि क्या कारण हो सकता है? सोने की कीमत इतनी क्यों बढ़ रही है? पता नहीं अब इतनी क्यों बढ़ रही है। कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी होती है। सब शादी वगैरह के लिए लेने आए हैं? परेशान है जी। जी जी, शादी वगैरह की। अच्छा, किसकी शादी हो रही है? भाई की। भाई की? जी। क्या एक सोच के चले थे बजट और कितना? बजट तो बहुत कम का सोच के चले थे साहब, बाकी बजट इतना बढ़ गया तो बजट ही गड़बड़ा गया हमारा। बजट गड़बड़ा गया जी, सोना ज्यादा महंगा होने से। विशाल भाई, दीपावली का त्योहार जी, कितना फर्क पड़ रहा है? एक तो एक्चुअल में सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिस तरीके से अनिश्चितता का माहौल है सोने के भाव में, उससे व्यापारी के साथ भी कंफ्यूज है और ग्राहक भी कंफ्यूज है। हम सोना बेचते हैं आज मान लो 1,12,000 में, तो अगले दिन सोना मिलता है 1,14,000। 1,14 में बेचते हैं 1,16 मिल जाता है। व्यापारी वर्ग को इस तेजी में काफी नुकसान हुआ है और साथ ही ग्राहक भी समझ नहीं पा रहा है कि उसका हम क्या करें, कैसे उससे निपटे। लगातार भाव तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, लगातार। कितना फर्क पड़ रहा है? नहीं, इसमें क्या जियो पॉलिटिकल से, एक तो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां है, जो अभी अमेरिका में शट डाउन हुआ है, उसने इस बाजार को काफी इफेक्ट डाला है। सेकंड, अभी उसने चाइना पर वापस टैरिफ लगाया है, तो उससे भी बाजार निश्चित ही आगे तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए कि जो ग्राहक 10 ग्राम सोना लेने के लिए दुकानों में उमड़ा करते थे आज वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जो सोने के 10 ग्राम के रेट हैं वह 1,27,000 रुपये पार हैं। इससे ग्राहकों को भी फर्क पड़ रहा है और दुकानदार भी अब चिंता में डूबे हुए हैं कि उनका व्यापार दीपावली में कैसा होगा। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। दिवाली के करीब आते ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सोना और चांदी की डिमांड बढ़ गई है। कहीं तो बाजार से चांदी गायब होने की खबरें आ रही। भोपाल से हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आने वाला है। ऐसे में लोग अब खरीदारी में जुट चुके हैं। सोना हो या चांदी, अब लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। हालांकि ये भी बात है कि मार्केट में चांदी की डिमांड ज्यादा है। कई ऐसी जगह है जहां पर चांदी शॉर्टेज भी है, 15-15 दिन बाद भी मिल रही है, कहीं पर ब्लैक में भी बिक रही है। लेकिन उसके बावजूद किस तरह की डिमांड चांदी की बनी हुई है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। साथ ही में सोना खरीदने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और क्या कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, मार्केट में किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है, वो एनडीटीवी आपको राजधानी भोपाल से लाइव दिखाने वाला है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि लोगों की पसंद क्या है, लोग क्या खरीदने सबसे पहले पहुंच रहे हैं। आंटी, आप लोग चांदी खरीदने आए हैं, क्या खरीद रहे हैं? अभी हमने बजरंगबली खरीदे और पायल बिछुए खरीदे। दिवाली के उपलक्ष्य में खरीदारी चल रही है? हाँ जी, दिवाली के उपलक्ष्य में, और चांदी के सिक्के खरीदे हैं। आंटी, चांदी की मांग ज्यादा है या फिर सोना? इस बार चांदी खरीदेंगे, सोना ही खरीदेंगे? सोना भी खरीदा हमने और चांदी भी खरीदी है। सोने में क्या?
सोने में कंगन, मंगलसूत्र और अंगूठियां खरीदी हैं। रेट्स बड़े हैं आंटी इस बार, तो उस बहुत ज्यादा रेट्स बढ़े हुए हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए आपने देखा किस तरह से लोग यहाँ पर खरीदारी करने पहुंचे। कुछ लोग यहाँ पर सोना भी खरीद रहे हैं, आपको हम वो भी तस्वीरों में दिखाएंगे। दीदी बहुत ध्यान से आप कुछ देख रहे हैं, क्या खरीदने आए हैं? मैंने बैंगल्स एक्सचेंज में देके टॉप्स लिए हैं, ये लिए हैं, रिंग्स ली हैं। सोना हो या चांदी, रेट काफी बढ़ गए हैं इस बार, किस तरह से देख रहे हैं मार्केट को? मार्केट तो आप मानो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है गोल्ड का। मगर डर ये है कि अगर आज नहीं लिया तो कल पता नहीं कितना रेट बढ़ जाएगा। जी, तो सोना खरीदेंगे या चांदी? अभी तो गोल्ड ले रहे हैं, फिर चांदी का। अभी ये मार्केट शुरू हुआ है, दिवाली आने में करीब करीब 12 दिन है, और ऐसे में वो 10 दिन है, और 10 दिनों में किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे आप लोग वो भी देखेंगे। सर आप लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या लेने आए हैं? गोल्ड के बैंगल्स लेना है। इस बार कैसे देख रहे हैं रेट, सोना हो या चांदी दोनों का बढ़ा है, लगभग लाख रुपए क्रॉस हो चुके हैं अब, तो कैसे देख रहे हैं इस बार का मार्केट? जरूरत है, फैशन है। फैशन है, जरूरत है, फैशन है, वो तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो बड़ा हुआ हो या कम हो। कैसा मार्केट चल रहा है फिलहाल? सोने चांदी दोनों के रेट्स काफी बढ़ गए हैं, उसके बावजूद लोग जो है वो खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। यस डेफिनेटली, लोगों को जिनको खरीदना है वो तो खरीद ही रहे हैं। रेट्स बढ़े हैं नो डाउट, लेकिन वो क्या है, लोग अपने बजट के हिसाब से फिर कम वेट की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और काफ़ी हद तक हमने जो अभी इस बार देखा है कि रिलेटिवली काफ़ी लोग अपनी पुरानी गोल्ड जो उसको एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी ले रहे हैं, क्योंकि गोल्ड तो है उनके पास, रेट उनका पूरा मिल रहा है उनको, लेकिन डिज़ाइन जो नए हैं उसके हिसाब से वो अपनी पुराना गोल्ड लेके भी नई ज्वेलरी ले रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली मार्केट तो है, अच्छा है। कस्टमर चांदी का ये हमें जरूर मिल रही थी शिकायत कि कुछ मध्य प्रदेश में ऐसी जगह थी जहाँ पर ब्लैक में भी बिक रही थी, क्योंकि रेट्स इतने बढ़ गए थे, कुछ जगह पर शॉर्टेज थी। कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश के पूरे मार्केट को? हाँ नहीं, डेफिनेटली शॉर्टेज तो है, क्योंकि बिकॉज जिस हिसाब से जो रेट्स बढ़े हैं और डिमांड भी बढ़ी है, उतना सप्लाई नहीं हो पाया है काफ़ी जगहों पे। जैसे हमारे यहाँ तो हम तो ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द सीज़न, तो वो इशू नहीं होता है। लेकिन वो शॉर्टेज क्योंकि एकदम से डिमांड इतनी परचेज बढ़ गई कि लोग इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे, कि तो इसलिए कई जगह शॉर्टेजेस हुई हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो अब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है गोल्ड और सिल्वर के रेट्स, जिसके चलते अभी भी लोग खरीदारी करने पहुंचे। हालांकि दिवाली में समय है और धनतेरस तक किस तरह से बिक्री होती है वो हमें देखने को मिलेगा। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। त्योहार के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, दिवाली के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में धनतेरस में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। धनतेरस के दिन जेवर खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में सोने और चांदी के दाम भी आसमान पर है। इसी को लेकर हम आज इंदौर के सराफा बाजार भी पहुंचे, जहां एक तरफ सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन चांदी बाजार से गायब नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में पूरा सूरत हाल देखिए। मार्केट से चांदी गायब होती हुई नजर आ रही है। चांदी का डिमांड तो है, पर कहीं ना कहीं मार्केट में चांदी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही। डिमांड बढ़ती जा रही है, पर सप्लाई में 15 दिन की देरी है। हम फिलहाल सराफा मार्केट में मौजूद है और हम सीधे व्यापारी से बात करेंगे। अजय जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से चांदी का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि धनतेरस का त्यौहार भी आने वाला है, पर जो सप्लाई है वो लेट हो रही है, क्या कारण है और क्या इंदौर की सराफा मार्केट पर किसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जो चांदी का जो शॉर्टेज हैगा, ये सिर्फ इंदौर सराफा का नहीं हैगा, ये पूरे इंडिया के अंदर जो है शॉर्टेज है इसका। हमारे व्यापारी ने, जैसे ग्राहक आ रहा है यहाँ पे, इन्वेस्टर आ रहा है, चांदी चाहिए, तो हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं, राजकोट फ़ोन करते हैं, बॉम्बे करते हैं, दिल्ली करते हैं, सूरत करते हैं, तो कहीं का भी जो है व्यापारी वो नहीं बोलता है कि हमारे पास चांदी हैगा। तो ये जो शॉर्टेज हैगा, ये चांदी का जो बना हुआ है, ये हो सकता है कि जिन इन्वेस्टर ने पहले चांदी ले रखी हैगी, तो वो जो है उसको बेचना नहीं चाहते हैंगे, या व्यापारी जिसके पास चांदी पड़ी हुई जो बाजार के भाव चल रहे हैं उस भाव में उसको लग रहा है कि और बढ़ेंगे तो बेचना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये जो शॉर्टेज बना हुआ है उसके कारण हैगा। तो आप देख सकते हैं, हम सराफा मार्केट में मौजूद है। महिलाएं बेशक आ रही हैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए, महिलाओं की भीड़ यहाँ पे पहुँच रही है, पर जिस तरीके की भीड़ की उम्मीद थी दिवाली को ध्यान में रखते हुए, उस तरीके की भीड़ यहाँ पे नहीं पहुँच रही। महिलाएं बेशक यहाँ पे खरीदारी कर रही है, चांदी के पायल, चांदी के कंगन यहाँ पे देख रहे हैं। पर आपको ये भी बता दें कि एक माह के अंदर चांदी का जो भाव है वो 25,000 प्रति किलो तक बढ़ चुका है। तो वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का भाव जो है
करीब 1,48 लाख रुपए प्रति किलो है, लेकिन निवेशक जो है इससे अधिक दाम देके, इस अधिक भाव देकर चांदी जो है मार्केट से खरीदना पसंद कर रहे हैं, ब्लैक में खरीदना पसंद कर रहे हैं। वहीं सराफा मार्केट की बात करें, इंदौर के वही हालात है, भोपाल के वही हालात है, मध्य प्रदेश के अलग शहरों में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।